नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांक और आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट्स विद हिमांक, जहां हम टफ कॉन्सेप्ट्स को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू सेल क्लास 9th। तो जो हमारा सेल होता है ना, वो स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट दोनों कहलाता है। अब ये क्यों कहलाता है, इसके पीछे भी कोई वजह होगी, तो आइए हम उस वजह को जानते हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहलाता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ की वजह जानते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल यूनिट ये इसीलिए कहलाता है क्योंकि जैसे एक बिल्डिंग ब्रिक से बनती है, वैसे ही जो हर ऑर्गेनिज्म होता है ना, हर ऑर्गेनिज्म वो सेल से बना है। यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास सेल नहीं है तो हम उसे लिविंग नहीं कहेंगे। जैसे कि वायरस, उसके पास सेल नहीं है इसीलिए हम उसे लिविंग नहीं बोलते हैं। मतलब हर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सब सेल से ही मिलके बना है, इसीलिए इसे हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। और अब हम इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म में जो पूरा काम होता है ना, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, वो सब जो है ना बेसिक लेवल पे सेल ही एग्जीक्यूट करता है। जैसे रेस्पिरेशन, जिसको हम एनर्जी प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, वो राइबोसोम में होता है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो हम आगे चलते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल पे, कि सेल आखिर डिस्कवर हुआ कैसे। तो जो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की बात होती है, उसमें सबसे पहले नाम आता है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक ने 1665 में रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क का जो थिन स्लाइस था ना, वो अपने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से देखा। मतलब कॉर्क का जो थिन स्लाइस था ना, उसको माइक्रोस्कोप अपने खुद के सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से देखा। जैसे जो कॉर्क होता है ना, जो पेड़ की छाल होती है एक तरीके से, उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर लिया, जिसको उन्होंने खुद बनाया था, और उसके अंदर देखा। तो उन्होंने उसके अंदर देखा कि जो सेल कॉर्क का वो स्ट्रक्चर था ना, वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ था। उन्हें उसने सेल्स नाम दिया, उसने उन्हें सेल्स नाम दिया, जो हम आज तक सेल नाम जानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने क्या स्ट्रक्चर देखा। उन्होंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा था, ये वाला स्ट्रक्चर। और हम इसको एक और चीज़ कहते हैं, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा था उन्होंने, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। और जो जो उन्होंने सेल्स देखे थे ना, कॉर्क सेल्स, वो एक्चुअली में डेड सेल वॉल्स देखी थी उन्होंने एक्चुअल सेल को नहीं, उन्होंने डेड सेल को देखा था। उन्होंने लिविंग सेल को नहीं, डेड सेल, उन्होंने सेल वॉल्स को देखा था जो कि डेड थी। अब अगर क्वेश्चन एग्जाम में सवाल बनता है कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो आप उसमें लिखेंगे रॉबर्ट हुक। ठीक है, आगे चलते हैं। जो अगला नाम आता है डिस्कवरी ऑफ सेल में, वो आता है 1674 में एवी ल्यूएनहॉक का। किसका? एवी ल्यूएनहॉक का। 1674 में इन्होंने अपनी डिस्कवरी करी थी। इन्होंने क्या किया था ना, सबसे पहले लिविंग सेल देखा था, लिविंग सेल। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? डेड सेल। इन्होंने देखा था लिविंग सेल्स, जो कि इन्होंने देखा था पॉन्ड वाटर में। यानी कि अगर एग्जाम में सवाल बने कि जो सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, तो उसमें आएगा रॉबर्ट हुक, या फिर डेड सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, तो आएगा रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर एग्जाम ये पूछे कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, तो नाम आएगा एवी ल्यूएनहॉक का। किसका? एवी ल्यूएनहॉक का। तो मैं था हिमांक, आप देख रहे थे कॉन्सेप्ट विद हिमांक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली क्लास में हम सेल थ्योरी को और भी सेल थ्योरी को इलेबोरेट करके सेल थ्योरी को समझेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।